HDFC बैंक, जो इंडिया का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ने हाल ही में अपने शेयर्स का एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखा है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो बैंक के शेयर का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं, उनके बीच चिंता बेरज गई है। शेयर प्राइस में गिरावट कई कारणों का नतीजा है, जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग और बैंक के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर चिंताएं शामिल हैं। अगस्त 2024 में यह रीसेंट सेल ऑफ और तेज हो गया, जब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2024 ने अपनी होल्डिंग्स बेच दी। इस बड़े पैमाने पर बिकवाली ने HDFC बैंक के शेयर प्राइस पर दबाव डाला है, जिससे यह कई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का कारण बन गया है। मौजूदा मार्केट के हालात इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे ऐसे एसेट्स की तरफ रुझान बेराच रहा है जिन्हें कम जोखिम भरा माना जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस सेल ऑफ के पीछे के कारणों को समझना उनके HDFC बैंक होल्डिंग्स के बारे में सही फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी है। HDFC बैंक के शेयर्स में हालिया गिरावट मुख्य रूप से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा संचालित की गई है। ये बड़े प्लेयर्स अक्सर अपने लेन देन की बड़ी मात्रा के कारण मार्केट के ट्रेंड्स को प्रभावित करते हैं। HDFC बैंक में एक्सपोजर कम करने के उनके फैसले ने स्टॉक पर नीचे की ओर दबाव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। म्यूचुअल फंड्स, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से बड़ी रकम का प्रबंधन करते हैं, अपनी HDFC बैंक होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। यह कई कारकों के संयोजन के कारण होने की संभावना है, जिसमें मजबूत प्रदर्शन की अवधि के बाद प्रॉफिट बुकिंग और अपने पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करने की इच्छा शामिल है। इसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो भारतीय बाजार में अपने महत्वपूर्ण निवेश के लिए जाने जाते हैं, वे भी HDFC बैंक के शेयरों के शुद्ध विक्रेता रहे हैं। भारत के विकास पथ के बारे में चिंताओं के साथ साथ वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं उन्हें अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर रही होंगी। इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाहर निकलने से बाजार में एक लहर पैदा हो गई है, जिससे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इस अशांत अवधि को नेविगेट करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इन संस्थागत कदमों के पीछे की प्रेरणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, बिकवाली के पीछे मार्केट की चिंताओं पर एनालिस्ट्स की राय। HDFC बैंक के शेयरों में हालिया बिकवाली ने मार्केट एनालिस्ट्स के बीच बहस छेड़ दी है, जो नकारात्मक धारणा में योगदान करने वाले कारकों के संगम की ओर इशारा करते हैं। बैंक की वर्तमान स्थिति पर स्पष्टता चाहने वाले निवेशकों के लिए इन चिंताओं को समझना महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख चिंता भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ग्रोथ का धीमा होना है। सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के ऋणदाताओं में से एक के रूप में HDFC बैंक की किस्मत अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। उधार गतिविधि में मंदी बैंक की लाभप्रदता और विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। एनालिस्ट्स द्वारा उद्धृत एक अन्य कारक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा बेअच रही है। नए जमाने की फिनटेक कंपनियों का उदय और छोटे प्राइवेट बैंकों के आक्रामक विस्तार से HDFC बैंक जैसे पारंपरिक खिलाड़ियों पर नवाचार करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी की रक्षा करने का दबाव बरहिच रहा है। ये चिंताएं व्यापक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के साथ कुछ एनालिस्ट्स को HDFC बैंक के निकट अवधि के प्रदर्शन पर अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। बैंक के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए वे इन विकसित हो रहे बाजार की गतिशीलता की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। सेक्शन 5, गिरावट को नेविगेट करना। रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? HDFC बैंक के शेयर की कीमत में हालिया गिरावट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए चुनौतियां और अवसर 2024 पेश करती है। जबकि वर्तमान बाजार में उतार चढ़ाव परेशान करने वाला हो सकता है, बैंक के फंडामेंटल और अपने स्वयं के निवेश लक्ष्यों की स्पष्ट समझ के साथ स्थिति से निपटना महत्वपूर्ण है। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण वाले निवेशकों के लिए
शेयर की कीमत में मौजूदा गिरावट को संभावित खरीद अवसर के रूप में देखा जा सकता है। हालिया चुनौतियों के बावजूद एचडीएफसी बैंक एक बुनियादी रूप से मजबूत संस्थान बना हुआ है, जिसका विकास और लाभप्रदता का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि केवल शॉर्ट टर्म बाजार की चाल के आधार पर आवेगी निर्णय लेने से बचना महत्वपूर्ण है। एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदने या बेचने के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले निवेशकों को अपनी जोखिम, सहनशीलता और निवेश क्षितिज का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए। व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप व्यक्तिगत निवेश रणनीति विकसित करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा उचित होता है। सूचित रहकर और एक मापा दृष्टिकोण अपनाकर रिटेल इन्वेस्टर्स अनिश्चितता की इस अवधि को नेविगेट कर सकते हैं और संभावित रूप से खुद को लॉन्ग टर्म सफलता के लिए स्थान दे सकते हैं।